पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ और मो यांग दोनों मिलकर उस गोस्ट सील को ढूंढ लेते हैं, पर इससे पहले कि वो उस गोस्ट सील को एक्टिवेट कर पाते वहाँ एक मास्क मैन आ जाता है जो कि मो यांग को होस्टेज बनाकर वांग हाओ से वो कंपास लेने की कोशिश करता है, जिससे वो लोग गोस्ट सील को एक्टिवेट करने वाले थे। पर वांग हाओ से वो कंपास नहीं देता बल्कि उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। उन दोनों के फाइट करने के चक्कर में वो कंपास टूट जाता है और इसी वजह से वांग हाओ को चोट लग जाती है और वो अपने अनजाने में ही अपने ब्लड से गोस्ट सील को ब्रेक कर देता है, जिससे आउल डीमन फ्री हो जाता है और वो वांग हाओ को इल्यूजन में ट्रैप कर लेता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक छोटी बेबी को लेकर कहीं दूर भाग रहा था किसी से, और फिर हमें पता लगता है कि ये छोटा बेबी और कोई नहीं बल्कि वांग हाओ है, जिसे खुद भी नहीं पता कि वो छोटा बेबी कैसे बन गया है, किसके साथ है और कहाँ है। इधर उस पर्सन को जैसे ही पता लगता है कि उसका एनिमी उसके आसपास आ गया है तो वो वांग हाओ को कहीं छुपा देता है और उसके साथ अपना ट्रेजर बॉक्स भी रख देता है और खुद चला जाता है उस शख्स का मुकाबला करने के लिए। पता लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डीमन क्लैन से बिलोंग करता है जो कि उस छोटे बेबी यानी वांग हाओ को लेने के लिए आया है। वो उस मिस्टीरियस पर्सन के सामने आते ही उसे नाम से बुलाता है। उसका नाम वांग वेंटियान था और ये बोलते हुए उससे पूछता है कि आखिर वो उस बच्चे को कहाँ छुपा के रख रहा है, उसे वापस कर दे। जैसे ही छोटे बेबी वांग हाओ को पता लगता है कि ये पर्सन वांग वेंटियान है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके फादर है। इधर वेंटियान उस डीमन क्लैन के बंदे से कहते हैं वांग हाओ उनके लॉर्ड की आखिरी ब्लड लाइन है, वो उसे इविल डीमंस को कभी नहीं देने वाले। इधर वो इविल क्लैन का बंदा कहता है कि तुम चाहे उसे कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, डीमन किंग ने उसे अपने लिए चूज कर लिया है जब उसका जन्म हुआ था तभी। दूसरी तरफ वांग हाओ ने जब उन दोनों की बातें सुनी थी तो उसे समझ में आ गया था कि वांग वेंटियान उसके असली फादर नहीं थे और वो इस बात से काफी शॉक होता है। दूसरी तरफ हमें छोटू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो मो यांग के साथ वांग हाओ को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जो कि इल्यूजन में ट्रैप था। तो वो उसके फेस पे कूद कूद कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मो यांग भी काफी परेशान हो जाती है वांग हाओ का ऐसे देख के। वो छोटू ड्रैगन से पूछती है कि ये होश में कब आएगा, तो छोटू ड्रैगन उसे बताता है कि वांग हाओ की बॉडी पर इविल डिमोनिक एनर्जी का कंट्रोल है, तो अब जब तक वो डिमोनिक एनर्जी उसकी बॉडी को रिलीज नहीं करती वो उसी इल्यूजन में ट्रैप रहेगा। दूसरी तरफ वेंटियान को दिखाया जाता है जिसे उस इविल क्लैन के बंदे की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को क्रेन में चेंज करके अटैक कर देता है और उसके क्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इधर इविल क्लैन का बंदा बोन डिवॉर्निंग डीमन एरोज का यूज करता है, पर वो एरोज उस क्रेन की शील्ड से टकराकर वापस नीचे आ जाती है, पर उन एरोज में से काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा निकल रहा था। इधर वो इविल क्लैन का बंदा और 3 एरोज का यूज करने लगता है, पर वो क्रेन इतना ज्यादा पावरफुल था कि अपने पावर के ऑरा से ही उन एरोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो बंदा गुस्से में तिलमिलाने लगता है कि आखिर उसके मैजिक एरोज भी उसे हर्ट नहीं कर पाए, तो वो एक फॉर्मेशन की हेल्प से अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है। ये देखकर वेंटियान वापस अपने क्रेन को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और उस पर मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक करता है। इस अटैक की वजह से वो इविल पर्सन जमीन पर गिर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो इसके सामने इतना वीक कैसे पड़ गया और वो एक इंसान से कैसे हार गया। वो यही सब सोच रहा था कि उतने में वेंटियान उसके गर्दन पर स्वॉर्ड रखता है और उससे कहता है कि तुम तो हार गए, तो तुम्हारे अलावा अब तुम्हारा डीमन किंग किसे भेजने वाला है मुझसे फाइट करने के लिए। वेंटियान की बातें सुन के वो इविल पर्सन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम सोच रहे हो कि तुम जीत गए, तुम भूल गए आज कौन सा दिन है। ये सुनकर वेंटियान शॉक होते हुए मून की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि आज तो ब्लड मून की नाइट है। इस दिन डीमंस की पावर दोगुनी हो जाती है। ये जानने के बाद वो डीमन जोर जोर से हंसता है और कहता है कि कितनी बुरी बात है कि तुम्हें इतनी देर से पता चला, और ये बोलते वो अपने डिमोनिक पावर को रिलीज करने लगता है। देखते ही देखते वो एक फियोनिक्स में चेंज हो जाता है। वेंटियान को पता था कि ये एक डीमन क्लैन से बिलोंग करता है तो ये इसका डिमोनिक फॉर्म है, तो वो डिमोनिक फॉर्म में एयर में जंप करते हुए वेंटियान को कहता है कि वो वांग हाओ को उसे दे दे, बदले में वो उसकी जान छोड़ देगा, पर वेंटियान उसे देने से मना कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में वो वेंटियान पर गोस्ट स्पिरिट स्केलेटन का अटैक कर देता है। वेंटियान उन स्केलेटन स्पिरिट्स पर कई बार स्वॉर्ड से स्लैश लगाता है पर उन स्केलेटन्स को कुछ भी नहीं होता। इस बार वो डिमोनिक फियोनिक्स अपने स्केलेटन को डिवाइन इन्फिनाइट ब्लेड में कन्वर्ट करके अटैक करता है। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वेंटियान फिर से अपने स्वॉर्ड को क्रेन में चेंज कर देता है। ये क्रेन 9/7 की पावर को यूज करके उस ब्लेड की पावर को रोकने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक से घायल हो जाता है, जिससे वो वापस स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और वेंटियान भी काफी घायल हो जाता है। इधर वो डीमन अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आता हुआ वांग हाओ को पकड़ने आ रहा था। छोटू वांग हाओ कुछ कर तो पाता नहीं है, बस रोना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले कि वो डीमन वांग हाओ को हाथ लगा पाता कोई इस पर अटैक कर देता है। वो इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हमें पता लगता है कि ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़ाओबॉय था, जिसका वेट वेंटियान कब से कर रहा था और वो उसे देखते ही काफी रिलीफ होता है। इधर वो डीमन क्लैन का बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसने डेविल किंग की मैसेंजर को रोकने की कोशिश की। उसकी बातें सुन के ज़ाओबॉय कहता है एक छोटा सा कीड़ा जिसने ब्लड मून से थोड़ी सी पावर कलेक्ट कर ली वो मुझ पे चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये बात उस डीमन क्लैन के बंदे को इतनी ज्यादा भड़का देती है कि वो कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, और वो फिर से अपने स्पिरिट स्केलेटन का यूज करने लगता है। पर इससे पहले कि वो उन स्केलेटन से अटैक कर पाता ज़ाओबॉय अपना वेपन निकालता है बहुत ही ज्यादा स्वैग में, और वो उसी वेपन से उस क्लैन के बंदे पर अटैक कर देता है, जो कि उसके स्पिरिट स्केलेटन को चीरता हुआ उसे हिट करता है और इस एक अटैक से हिट होने के बाद ही वो चारों खाने चित हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर छोटा वांग हाओ भी
सोच रहा होता है कि वाओ अंकल जाओ इतने पावरफुल है। वैसे यहाँ ये छोटा वांग हाओ कितना क्यूट लग रहा है। तभी जाओ बॉय इस छोटे बेबी को गोद में लेते हुए पूछते हैं कि क्या ये ठीक है, जिस पे वेंटियान कहता है कि हाँ वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन ये बच्चा ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि आगे ये ऐसी किसी मुसीबत में ना पड़े क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो जब तक ये बड़ा ना हो जाए तुम इसे अपने पास रखो, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर ईस्ट से एक पवेलियन है और मुझे वहाँ जाकर कुछ मामलों को निपटाना है। इसलिए तुम कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर डीमन किंग का कोई भी आदमी ना पहुँच पाए और तुम इसे अच्छे से बड़ा कर सको, ताकि लॉर्ड ने जो हमारे ऊपर इस बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ी है वो निराश ना हो। तभी हमें मरे हुए इस डीमन क्लैन के बंदे के आसपास एक और नजर आता है जो कि उड़ के कहीं चला जाता है। जाओ जब वेंटियान की बातें सुनता है तो वो कहता है कि छोटा बच्चा अपनी माँ को भी नहीं देख पाएगा ऐसे तो। इधर छोटा वांग हाओ जब उनकी बातें सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये डीमन किंग कौन है और ये लॉर्ड कौन है जो उसके साथ कांड करने वाले हैं, और अब तो उसकी माँ भी है जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। इधर ये छोटू बेबी अपने छोटे दिमाग से और कुछ सोच पाता तभी उसे छोटे ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे जगा रहा था। जगा क्या रहा था, उसे धमकी दे रहा था कि जल्दी उठो, अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं मो यांग को खा जाऊंगा और फिर तो तुम्हें उसकी हड्डियां भी देखने को नहीं मिलेंगी। और उसकी इस आवाज से वांग हाओ इल्यूजन तोड़ के बाहर आ जाता है। उस इल्यूजन के टूटते ही वो जो आउल डीमन था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक प्यारी सी लड़की थी पर थी तो डीमन ही, जो कि घायल हो जाती है अपने इल्यूजन टूटने की वजह से। वो मास्कमैन उसे संभालता है और उससे उसका रीजन पूछता है कि वो घायल कैसे हो गई। वो बताती है कि वांग हाओ वो सच में बहुत पावरफुल है क्योंकि उसने काफी जल्दी उसका इल्यूजन तोड़ दिया। मास्कमैन कहता है कि अगर आप चाहती हैं तो मैं उसे मार सकता हूँ, पर वो उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, उसने गोस्ट सील को सिर्फ अपने ब्लड से तोड़ दिया तो वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके लिए काम का है, तो पहले तो उसकी आइडेंटिटी पता करो और उसके बाद अगर वो हमारे काम का हुआ तो हम उसकी मदद से अपने डीमन क्लैन को वापस से रीजनरेट कर लेंगे जो कि एक कोने में पड़ा हुआ है। और उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ वांग हाओ के होश में आते ही मो यांग उससे चिपट जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम उठ गए, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। वांग हाओ बेचारा जो कि उसकी ग्रिप में होने की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था कहता है मैडम अगर इतनी फिक्र दिखाओगी ना तो मैं अभी के अभी निपट जाऊंगा। मो यांग उसकी बात सुनने के बाद शर्मा कर उसे छोड़ देती है और इधर छोटू ड्रैगन तो खुद ही की तारीफ करने लगता है कि मुझे थैंक यू बोलो, अगर मैं ना होता ना तो तुम टाइम से होश में नहीं आ पाते। वांग हाओ ड्रैगन को कहता है कि मैंने खुद को देखा जो कि एक छोटा सा बच्चा था इल्यूजन में, और वो आगे उसे और भी कुछ बता पाता कि छोटू ड्रैगन कहता है कि भूल जाओ ये सब झूठ था, उन सारे इल्यूजन पे यकीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डीमन तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा था बस। और फिर वो उसके गाल पे थपथपाते हुए कहता है इसलिए बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। वांग हाओ कहता है सच में। तभी वांग हाओ अपने आसपास देखता है और पूरा एनवायरनमेंट चेंज देखकर कहता है कि ये जगह इतनी चेंज कैसे हो गई, जिसपे मो यांग कहती है कि शायद यहाँ पर बहुत सारे इविल गोस्ट कैद थे तो इस वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था, इसलिए जब अब सील टूट गई है तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। अब जब वो सभी आजाद हो चुके हैं तो उन्हें पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। यहाँ वांग हाओ कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। अब आगे का नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।